जैसे इसमें कुछ दाने हैं जो सफेद हो गए हैं हमारे, तो ये कुछ रस चूसक कीट ही हैं। अच्छा, जो कुछ पौधों में जल्दी बाली आ जाती है तो उसमें ये प्रकोप अक्सर देखने को मिलता है। ये अच्छा, ये मकड़ी वगैरह से तो कोई समस्या है नहीं, नहीं? मकड़ी से तो कोई समस्या है ही नहीं। मकड़ी तो लाभदायक कीट है किसान। साथियों, अभी कुछ दिन पहले मैंने भाई साहब के साथ में एक वीडियो शेयर की थी कि भाई जो 40 दिन तक का धान है उसमें क्या करें, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। अब जब धान इस स्टेज पे आ गया कि बालियां निकलने लग गई हैं, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, या फिर अभी जिसमें कुछ छुटपुट बालियां आपको दिख रही हैं उस स्टेज पे क्या करें, या जिन लोगों की बालियां 50-60-70% तक की निकल चुकी हैं उस स्टेज पे क्या करें, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले तो भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद कि पिछली वीडियो में आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे किसान साथियों को दी थी और काफी किसान उससे लाभान्वित भी। अब मैं जानना चाहूंगा कि जैसे अभी आपके खुद के खेत में इस तरह की ये बालियां निकलना शुरू हो गई हैं, तो ये करीब कितने दिनों की स्थिति पर ये इस खेत में ये बालियां निकलना शुरू हुई है? नमस्कार सभी किसान भाइयों के लिए भी और भाई साहब के लिए भी। मेरा ये खेत इस समय करीब करीब 50 दिन का हो चुका है। तो इसमें लगभग 2 से 3% बाली दिखाई दे रही है जी। तो ऐसी स्थिति में हमें इसमें बाली की सुरक्षा के लिए और जो रस चूसक कीट जो धान पे आता है उसके लिए उपाय करना है। तो उसके लिए तो जो रासायनिक दवाएं हैं वही इस्तेमाल की जाती हैं। अच्छा। अभी हमारे यहाँ तो उन्हीं का इस्तेमाल करना है। तो अभी जैसे अभी की बात करें तो आपने उन दवाओं का भी इस्तेमाल कर लिया या अभी आने वाले कुछ एक दिन में करेंगे? अभी इसमें करीब 2 या 3 दिन बाद जैसे 15% या 20% वाली हमारी हो जाती है तो उस समय पे हम इसमें इस्तेमाल उन दवाओं का करेंगे। अच्छा, एक चीज और मुझे बताइए कि जैसे धान के दिन के हिसाब से हम उन दवाओं का इस्तेमाल करें या अपने खेत में बाली की जो संख्या है उसका प्रतिशत देखते हुए करें? जी, ये बड़ा ही अच्छा सवाल है। देखिए, धान के समय में ऐसा हो जाता है कभी कभी अगर हमारी फसल अच्छी समय से वृद्धि करती है तो उसमें बाली 2-3 दिन पहले भी निकल आती है और कुछ फसल जो धीरे वृद्धि करती है उसमें बाली 7-8 दिन लेट भी हो जाती है। तो हमें बाली का प्रतिशत देखते हुए उन दवाओं का प्रयोग करना है, ना कि धान के समय का। मतलब ये नहीं कि भाई 50 दिन का हो गया तो हम डाल दें। अब कभी कभी ये भी होता है खेत थोड़ा सा हमारा कमजोर है तो 50 दिन वो अवस्था में नहीं पहुंच पाया, उसमें नहीं पहुंच पाता है और वो बाली कम रह जाती है, उसमें 1-2 ही दिखाई देती है। तो हमें करीब करीब 15 से 20% बाली जब हमारे खेत में बाहर आ जाए तो हमें दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। एक चीज और, जैसे अभी आपने मुझे कहा कि नहीं भाई बालियों की प्रतिशत देखते हुए करें, अगर मान लीजिए हमने प्रतिशत न देख के दिन के हिसाब से कर दिया, हमारी खेत में जैसे आपके 2% या 3% के आसपास अभी बाली निकल रही है, इस समय पे अगर हमने छिड़काव कर दिया तो नुकसान क्या है उससे? भाई वो तो काम करेगा, उससे नुकसान हमें कुछ नहीं है। ऐसा हो सकता है कि वो 2 बार करना पड़ जाए, किसान पे खर्चा उसका बढ़ जाता है। मतलब 2 बार में करना पड़ सकता है? हाँ, उसमें 2 बार करना पड़ सकता है क्योंकि जब बाली हमारी फिर आगे निकलेगी तो दवाओं का असर जैसे 8 से 10 दिन या 10 से 15 दिन रहता है तो वो असर खत्म होने के बाद फिर से उसका कीट का प्रकोप हो सकता है। तो हमारा खर्चा हमारे खुद का किसान का बढ़ जाता है थोड़ा सा 2 बार स्प्रे करने पे। तो एक चीज और मुझे बताइए, जैसे 50 दिन से मान लीजिए किसी खेत में बाली निकलने की शुरुआत हुई जी, तो कितने दिनों तक, अगले कितने दिनों तक पूरी तरह से खेतों में बाली निकल आएगी? आने वाले 8 दिन में, 10 दिन में, 12 दिन में या 5 दिन में? जैसे बाली निकलने की शुरुआत हो जाती है धान में तो हमारे यहाँ जो वेराइटी बासमती वेराइटियां चल रही हैं इसमें लगभग 10 से 15 दिन में पूरी बाली क्लियर हो जाती है धान की। आने वाले 10-12 दिनों में आपके में भी ये पूरा क्लियर हो जाएगा। जी है। ये कौन सी वाली वेराइटी थी आपकी? ये PV 1692 है। ये 1692। तो 1692 में करीब करीब 1 से 15 दिन के भीतर, मतलब 50 से 65 दिन के भीतर में पूरी बाली निकल के आ जाती है। अभी आपने मुझे कहा कि भाई कुछ कीटनाशकों का स्प्रे करना पड़ेगा इसमें, अब 2-3 दिन बाद आप करवाने वाले हो, तो कौन कौन से कीटनाशक आप इसमें प्रयोग करने वाले? देखिए, कीटनाशक के लिए हमें इसमें इमिडाक्लोप्रिड या थाइमेथॉक्सम होता है, इन दोनों में से किसी भी एक का स्प्रे हो जाता है। अच्छा। बड़ी ही आसानी से और सस्ती दवाएं हैं, ज्यादा महंगी भी नहीं है। और इस पे एक और बड़ी महत्वपूर्ण दवा होती है फंगीसाइड, यानी बाली पे फंगीसाइड का इस्तेमाल हमें करना होता है। तो फंगीसाइड के लिए हम टेबुकोनाजोल या हेक्साकोनाजोल होती है, एक दूसरी और भी है मैंकोजेब है, उनमें से भी कोई सी एक दवा हम ले सकते हैं तो हमारी बाली सुरक्षित हो जाती है उससे, पूरी तरह से दाना हमारा भरा हुआ नीचे तक आता है और अच्छा चमक धान पे बन जाती है। अच्छा, इसमें कुछ जैसे अभी शुरुआत में
हमें धान की अच्छी उपज लेनी है, अच्छी पैदावार लेनी है, हमारा धान थोड़ा सा वजनीला रहे, वजन बढ़े और बाली भी लंबी आए, ग्रोथ लेके आए, तो उसके लिए कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट या फिर अन्य कुछ पोषक तत्वों का भी समय इस पे करना चाहिए। देखिए, अगर हमारी फसल अच्छी है तो हमें इसमें पोषक तत्वों का इस्तेमाल करने की बाली के समय पे जरूरत नहीं है। हालांकि अगर फसल थोड़ी सी कमजोर है तो उसमें हम पोटास का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो 0050 NPK आता है, उसका हम 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव उन दवाओं के साथ ही कर सकते हैं। तो ये छिड़काव मुझे बताइए, जो आपने मुझे दवाइयाँ बताई, ये उस समय पे है जब खेत में 10 से 15% बाली निकली हुई है। जी। यही बाली की संख्या अगर 60-70% पे पहुंच जाए तो उस समय भी दवा का छिड़काव करना आवश्यक है, या 10 से 15 दिन वाला या 10 से 15% वाला जो छिड़काव है, 10 से 15% बाली के समय किया गया है, वही छिड़काव काम कर जाता है। वही छिड़काव काम कर जाता है एक बार में ही, अगर मौसम अच्छा है, थोड़ी बहुत बारिश भी हो रही है और गर्मी कम है। लेकिन अगर मौसम है, जैसे गर्मी ज्यादा पड़ जाती है, तो कभी कभी हमें दो बार स्प्रे करनी पड़ जाती है। अच्छा। वो खेत को अपने को देखने के बाद में पता चल जाता है, जैसे कोई कीट दानों पे दिखाई दे तो उससे हमें पता चल जाता है कि हमें दोबारा स्प्रे की आवश्यकता है या नहीं। हमारी बाली पूरी निकल आई जी, पूरी निकल चुकी है, तो उस समय भी कुछ करना होता है या फिर बस इंतजार करना है कि भैया पकने दीजिए इसको? फिर तो पानी लगाना है। पानी लगाना है उसमें अच्छी तरह से 1 से 1.5 इंच 2 इंच पानी खेत में रहे तो वो दाना वजनदार हो जाता है हमारा। अच्छा। और उसके बाद में पूरी बाली निकलने पर जब धीरे धीरे बाली झुकने लगे तो फिर हमें पानी ज्यादा नहीं रखना चाहिए खेत में, फिर कम रखना चाहिए, फिर पानी कम रखना चाहिए, वजन से नीचे की तरफ पौधा ना गिरे। अभी आप लोग देख रहे हो या आप ये देखोगे, ये इस तरह से अभी निकलना शुरू हुई हैं बालियां। अच्छा, इसमें कुछ रस चूसक कीट वगैरह का प्रकोप रहता है, तो जैसे कैसे पता चलता है कि भाई इसमें रस चूसक कीट है? देखिए, जैसे इसमें कुछ दाने हैं जो सफेद हो गए हैं हमारे, तो ये कुछ रस चूसक कीट ही हैं। अच्छा। जो कुछ पौधों में जल्दी बाली आ जाती है तो उसमें ये प्रकोप अक्सर देखने को मिलता है। ये अच्छा, ये मकड़ी वगैरह से तो कोई समस्या है नहीं? मकड़ी से तो कोई समस्या है ही नहीं। मकड़ी तो लाभदायक कीट है, किसान मित्र है जी। और रस चूसक कीट जैसे दाना सफेद होना या खाली दाना होना, तो उससे मालूम पड़ जाता है, कीट भी दिखाई देते हैं खेत में, तो उससे स्प्रे के बाद में पूरी सुरक्षा हो जाती है फसल की। मुख्यतः इस समय समस्या रस चूसक कीट के अलावा और क्या क्या रहती है? इस समय पे हमारे तना छेदक की भी समस्या कभी कभी हो जाती है। अच्छा। हाँ, तो वो इसी से कंट्रोल हो जाती है। जो इसके लिए हम इंसेक्टिसाइड डालेंगे उनसे ही कंट्रोल हो जाती है, उसी से कंट्रोल हो जाती है। और अगर जैसे आपने मुझे पिछले वीडियो में बताया था कि भाई 40-50 दिनों में जो हम तना छेदक के लिए लिक्विड डालते हैं, जी, अगर वो पहले हमने डाला है तो उससे भी कंट्रोल होते हुए आ रही है, तो कंट्रोल होते हुए आ रही है अंदर से। हमें कोई समस्या ही नहीं आई। जो हल्की फुल्की होती है वो तो इस समय पर आकर इमिडाक्लोप्रिड थाइमेथॉक्सम से हो जाती है, इनसे कंट्रोल हो जाती है। तो साथियों, ये आपको जो करने वाले काम है, जब आपकी फसल में 10 से 15% के आसपास की बाली निकल रही हो, उस समय ये करने वाले काम है। और जब वही बाली 60-70% के आसपास में हो, तो अगर कीटों का प्रभाव ज्यादा है तो अभी बताया गया सुझाव या उपाय आप दोबारा से अप्लाई उस समय पर 2 बार कर सकते हैं, तो वो समस्या नहीं रहेगी। और अगर एक बार करने से होता है तो फिर आपको कोई बात ही नहीं, बस उसके बाद में आपको पानी का ध्यान रखना है, पानी समुचित समय पर देते रहें मात्रा अनुसार। तो ये चीजें आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाली हैं, और इस तरह से आप अपनी फसल का उत्पादन बेहतर ले पाएंगे, बेहतर तरीके से उत्पादन ले पाएंगे। बाकी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।